नमस्कार, मैं देवेशमणि त्रिपाठी आपके समक्ष कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप अपना कीमती समय देके इस वीडियो को देखेंगे और देख रहे हैं। वास्तव में आज भी हमारे देश की 80% जनता को राशन मुहैया निःशुल्क कराया जा रहा है। यह अत्यंत ही गंभीर है। हमारे बहुत से जनपद आज भी आकांक्षी जनपदों में आते हैं। उन्हीं जनपदों में से एक सिद्धार्थनगर जनपद है जो आज भी आकांक्षी जनपद में है। आखिर क्यों हम आकांक्षी जनपद में हैं? आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से हम क्यों वंचित हैं? मैं इस पे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा और इसके साथ ही इसके मूल कारणों की तरफ भी आपका ध्यान मैं चाहूंगा कि आप केंद्रित करें और इस पे विचार करें। क्या हमारे पास पैसे की कमी है, धन की कमी है, या वास्तव में भ्रष्टाचार की चरमता के कारण हम यहाँ तक अपने आकांक्षी जनपद से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? इसी संदर्भ में हमने एक श्रृंखला जारी की है जो भौतिक कार्यों के सत्यापन के संदर्भ में है। हम उन कार्यों का जो बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों का भुगतान कराया जाता है और वह धरातल पे है कि नहीं, अगर है तो गुणवत्ता पूर्व है कि नहीं, गुणवत्ता पूर्वक है कि नहीं, इस संदर्भ में हम लोग अब उन कार्यों के और जो स्थल दिखाए जा रहे हैं हम वहां जाकर यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और बताना चाहेंगे कि किस तरह आपके धन का दुरुपयोग किया जाता है। बताने से पहले एक तरफ और आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि आप जब 100 रुपए कमाते हैं तो परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को 20, 30, 40 हमें लगता है नियर अबाउट परोक्ष और अपरोक्ष 40 रुपए तक का टैक्स आप भुगतान करते हैं। इतने टैक्स देने के बाद भी आज हम मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा अथवा अगर हम कहें ट्रांसपोर्टेशन, ये महत्वपूर्ण हमारे संसाधनों में से और हमारी आवश्यकताएं हैं। इसी संदर्भ में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा मैं पहली श्रृंखला में इनको उठाया हूं और इनकी पहली श्रृंखला में जो इनके द्वारा 2016 में 4/11/2016 को मटेरियल आपूर्ति जो मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य कराए जाने थे उस पे मटेरियल आपूर्ति हेतु इन्होंने टेंडर प्रकाशन हेतु पत्र जारी किया गया था। जैसा पत्र के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है और यह 23/11/2017 को शायद वह निविदा खोली गई थी। खोली गई नहीं खोली गई यह अभिलेखीय प्रपत्र इन्होंने अभी तक वर्षों से 1 वर्ष से अधिक समय हो गया होगा और हो गया होगा, सूचना मांगी गई इनके द्वारा अभी तक दी नहीं गई। और चूंकि सूचना इसलिए नहीं दी गई क्योंकि यह कार्य कराए ही नहीं गए। इसमें 50% कार्य हमको लगता है नहीं कराए गए क्योंकि कई कार्यों पे हम लोग गए, कार्य धरातल पर नहीं मिले। कुछ कार्य मिले भी तो उनकी गुणवत्ता मैं आपको खुद दिखाना चाहूंगा। यह कार्य है सोहरतगढ़ विधानसभा के विकासखंड सोहरतगढ़ अंतर्गत और कार्य का नाम है जो कि चंदनपुर मुड़ला खुर्द के बीच नाले मिट्टी का कार्य एवं 5 मीटर आरसीसी पुलिया, जिसकी स्वीकृति लागत 16 लाख समथिंग थी। ये वही नाला है जो चंदनपुर और मुड़ला खुर्द के बीच में है। ये नाले के बीच में जहां तक पुलिया की बात है, आप नाले में मिट्टी कार्य को अपने अवलोकन कर सकते हैं कि कितनी मिट्टी की कार्य कराई गई है, कैसे कराई गई है, ये बताने की बात नहीं है। ये खुद आप अवलोकन कर लें और इसका भुगतान भी संभवतः है और संभवतः क्या कर दिया गया है। मैं आपका ध्यान घुमाना चाहूंगा और कैमरा कहूंगा आप इधर दिखाएं जिधर हम पुलिया की बात कर रहे हैं। इस नाले पे आप देख पा रहे हैं 3 एक उधर पंप लगाए गए हैं, एक पुलिया एक पुल है। यह पुल वर्षों पुराना है। अगर हम देखें तो देखने से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है 20 से 30 वर्ष पुराना है, जिससे स्पष्ट है ये पुल तो हो ही नहीं सकता। एक आपके समझ से दूसरा पुल है जो निर्माणाधीन है। मैं चाहूंगा आपके निर्माणाधीन पुल की तरफ आए। ये पुल भी आपके समक्ष है, निर्माणाधीन है। मैं इसकी क्वालिटी पे बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मनरेगा योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य कराए जाते हैं तो सबसे पहले उसका बोर्ड होता है, उसकी लागत होती है, स्वीकृति दिनांक होता है, ये अनिवार्य होता है। फिलहाल इस पूरे यहाँ कहीं ना तो हमें कोई बोर्ड मिला, ना ही कोई ऐसी चीज मिली जिससे स्थापित हो सके यह इसी विभाग द्वारा कराया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न है क्या इसी विभाग का ये पुलिया है? अगर है तो बोर्ड कहाँ है? और दूसरी बात, अगर भुगतान हो गया तो फिर अभी तक पूरे निर्मित कैसे नहीं हो पाया? बात को ध्यान रखिए। मैं ये डिट्टो नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ये आशंका है कि यहाँ विभाग द्वारा पुल ही नहीं बनाए गए, क्योंकि और तो पुल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक पुल आपके समक्ष है, ईंट बहुत पुराने हैं,
आप देख पा रहे हैं, जैसा कि ईंटों को देख के आप देख सकते हैं, ईंट लगे हुए हैं और छत आपके समक्ष है। तो मुझे तो प्रथम दृष्टया ऐसा होता है कि ये पुल मनरेगा के अंतर्गत बनाया ही नहीं गया, क्योंकि ना तो बोर्ड है और ना ही इस पे किसी प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन अथवा सूचना है जिससे स्पष्ट हो सके यह ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत बनाया जाए। वही पुल है जिसके संदर्भ में आज हम लोग चंदनपुर और मुड़ला खुर्द के बीच नाले पे स्थापित है। अगर ये वही पुलिया है जिसकी बात कही जा रही है तो मैं गुणवत्ता की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। ये आप इसकी गुणवत्ता देखें। सबसे महत्वपूर्ण जो ठेकेदार या इस स्तर के विभाग द्वारा चोरी किया जाता है वो फाउंडेशन में किया जाता है। इसकी फाउंडेशन तो अभी तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, जमीन के अंदर है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, जहां तक हमने इन ग्राम पंचायत से लोगों से पूछा कि मात्र कुछ तल पे इसको उठाया गया। दूसरी चीज क्या है बताना चाहेंगे, ये फर्श ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पुल पुलिया निर्माण में फर्श बनाया जाए। फर्श विहीन है, फर्श नहीं है। दूसरी चीज आती है कि जब हम वाल खड़ी कर देते हैं उसके बाद एक नेचुरल और छड़ और सारी चीज डाल के इसकी बीम की बधाई करते हैं और उसमें निर्धारित छड़ होते हैं, मानक होते हैं। पूरे में देख सकते हैं छड़ की क्वालिटी क्या है। इसमें आपको दो छड़ अभी छत में दिखाई दे रहा है और एक छड़ जो आप देख पा रहे हैं इसके बीम में दिखाई दे रहा है। यह गुणवत्ता इस पुल की है। ये छड़ यह है जो आप इसमें दिखाई दे, किसी विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं नहीं कर रहा ग्रामीण विभाग, मुझे तो लगे ग्रामीण विभाग का पुल ही नहीं है, ये तो पूरा भुगतान ही फर्जी करा लिया गया है। और अगर किसी विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता ही है। इस बीम में बाकायदे इसमें सारे छड़ डाले जाते हैं और इसको पहले बांधा जाता है, उसके उपरांत इस पे ये इसकी छत की ढलाई की जाती है। इस छत की ढलाई, ये सारी चीजें गुणवत्ता है तो बात की बात है। सबसे पहले मैं बात आता हूँ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा। यह 16 से 17 लाख रुपए जो भी आहरित किए गए, यह किस कदर आहरित किए गए ये आपके समक्ष है। यह वीडियो प्रस्तुत करने के लिए आप सोच रहे होंगे हमने वीडियो क्यों ये प्रस्तुत किया। वैसे मेरा काम भाई भारतीय नागरिक होने के कारण अगर मेरे अधिकार हैं तो मेरे कर्तव्य भी हैं। मुझे अगर संविधान अधिकार देता है तो उसके पहले मेरे कर्तव्य होते हैं और मेरा कर्तव्य होता है अपने देश हित में कार्य करें और देश के लिए जरूर करें। इसीलिए हम टैक्स देते हैं, लेकिन वह टैक्स किस तरह भ्रष्टाचारियों के द्वारा निकाला जाता है, बर्बाद किया जाता है, यह आपके समक्ष पर दिखाए हैं। यह कड़ी मेरी अनवरत जारी रहेगी। आरटीआई अपनी जगह है, आरटीआई से हम अभिलेख लेते रहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं ये अभिलेख आपको नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे जब आप उच्च न्यायालयों तक नहीं पहुंचते। यह इनकी परिपाटी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 69 कार्यों की गुणवत्ता दिखाएंगे। इन्होंने जो 69 कार्य किए केवल इसी विभाग के नहीं, हम लोग कल परसों 2 दिन देखे अन्य जगहों पे जो हमारे सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। इस सारे वीडियो हम आपको देंगे। इस पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। वास्तव में आरटीआई कार्यकर्ताओं के बारे में समाज में बहुत ही नेगेटिव फीलिंग लोगों के अंदर एक नया प्रचार कर दिया गया कि आरटीआई कार्यकर्ता वास्तव में शोषण। आरटीआई कार्यकर्ता आपके लिए एक विशिल ब्लोअर है, अपनी जान का परवाह नहीं करता है और वह समाज और आपके बीच उन कार्यों को बताता है जो अनैतिक पूर्ण कार्य करा के भुगतान कराए जाते हैं निसंकोच। हम कभी अपेक्षा नहीं करते आप हमें इसके संदर्भ में वाहवाही दें, आप मुझे किसी प्रकार का सहयोग दें, लेकिन ये अपेक्षा करते हैं। सूचना का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसे सुरक्षित करें और निसंकोच अपने गांव, अपने समाज, अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों के संदर्भ में जरूर आरटीआई लगाएं। जिस दिन आप जागरूक हो गए, मुझे लगता है हमें 10 वर्ष नहीं लगेगा, शायद हम विश्व के उन अग्रणी देशों में होंगे जहां आपके पैर में शायद कीचड़ न लगे। सिर्फ आप जागरूक हों, ईमानदारी से खड़े हों। बहुत से लोग, मैं आपको पहले ही बताया था, आपके ऊपर बहुत से यहाँ तक कि बहुत से हमारे मित्रों की हत्या भी कर दी गई, फिर भी वो खड़े रहते हैं। इसलिए आप जो बहुत से अधिकारियों द्वारा, बहुत से जन सूचना अधिकारियों द्वारा एलिगेशन लगाए जाते हैं, विचार करें। एक वह आम व्यक्ति जो सूचना मांगता है आपको कैसे प्रभावित कर सकता है? वो तो सिर्फ आपसे अभिलेख मांगता है। आप अभिलेख दे दीजिए और अभिलेख के क्रम में उसे अगर लगता है कि वह कार्य अनैतिकपूर्ण है और गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो आगे प्रोसीड करेगा। इसलिए विनम्र अनुरोध है, आप आगे बढ़ें। आपके क्षेत्र में होने वाले कार्यों को आप निगरानी करें। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, यह देश सदैव ऐसा ही रहेगा जहाँ ना तो आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, ना अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, ना अच्छी सड़कें मिलेंगी। और इस कड़ी में पुनः मैं आपके समक्ष आऊंगा और इसकी शिकायत, ये सारी चीजें शिकायत प्रस्तुत भी की गई हैं और सारी शिकायतें प्रस्तुत होंगी विथ एविडेंस। समस्त जन सूचना अधिकारी जो बिलोंग करते हैं, जो हमें देख पाएंगे, मैं उससे विनम्र अनुरोध करूंगा
किसी भी आरटीआई आवेदन का आप सूचना दें। निसंकोच अगर हम आरटीआई से सूचना मांग सकते हैं तो इनका भौतिक सत्यापन भी और उन कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर भी सकते हैं। निसंकोच आप सहयोग करें, देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।